जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों थे मेरे, अब ये दिल तुझको दिया। गोलक में आ गए ठाकुर जी की गोलक में। अब ये दिल तुझको दिया, हर दिल के प्यारे हो गए। अब ये दिल तुझको दिया, हर दिल के प्यारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। तुम हमारे हो या ना हो, हम तुम्हारे हो गए। तुम हमारे हो या ना हो, हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर अब तो हम। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। तुम हमारे हो या ना हो, हम तुम्हारे हो गए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जीवात्मा दिन रात कर्म करता हुआ जिस दिन भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान के चरणों में आकर के कह देता है कि आज से मैं तुम्हारा हूं। क्या प्रमाण है कि तुम भगवान के हो? आज मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अपने चेले चेलियों से सुन लो। क्या प्रमाण है कि तुम भगवान के हो? संसार की स्त्रियां एक चुटकी सिंदूर सीमांत में लगाती है तो दूर से पहचानी जाती है किसी की है। हम भगवान के हैं, दीक्षा ले लिया है? और बस खत्म। स्कूल में नाम लिखाओ तो जाना भी पड़ता है, नहीं तो नाम कट भी जाता है। दीक्षा ली, हम भगवान के हैं, क्या मतलब? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम भगवान के हो? ये सरकारी चिन्ह जो है जरूर लगाना चाहिए वैष्णवों को। देवियां एक लाल लगाए, देवता लोग तीनों लगाए तो अच्छी बात है। हम भगवान के आखिरी में लगाना ही पड़ेगा। लोग लगा देते हैं लेकिन मृत शरीर को लगाते हैं, वहाँ कोई लाभ नहीं। पहले से ही लगाओ। इसे देख करके जमराज की सेना हाथ नहीं लगाती, जरूर लगाना चाहिए। ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो कल तक तुम्हारे बीच में हैं। हमारा तो विभाग ही है, मेरे पथ में न विराम रहा। यहाँ से उठेंगे फिर दूसरी जगह सुनाना है। हमें तो दो ही विभाग मिला है, खाना गाना और जाना। खाना खत्म, गाना खत्म।
दोस्ती खत्म। बस खाया पिया धोया हाथ, मेरा तेरा कौन सा, बोल सियावर रामचंद्र की। लेकिन टिकट दे दिया है, ठीक ढंग से यात्रा करो। चलना तुम्हारा काम, चलना तुम्हारा काम, भगवान का होकर के रहो। भगवान को बढ़िया चीज चढ़ाओ, भगवान के प्रति जो भी भाव रखो। सुंदर सुंदर ब्रेकफास्ट बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। लंच बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। भगवान को भोग लगा करके खाओ। भगवान के प्रति समर्पण की भावना। हम फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, लेकिन गोपियों ने क्या चढ़ा दिया था? आयु। आज विश्व के हिंदी साहित्य में जो ये गोपियां अमर है, क्यों? क्योंकि इससे बढ़िया भेंट कौन चढ़ा सकता है? अपनी आयु चढ़ा दी। कुरपाद भीर भ्रमति धीर भवदायुषामना। गोपी गीत का उपसंहार इसी मंत्र से है। कुरपाद भीर भ्रमति धीर भवदायुषाम। भवदायुषाम का तात्पर्य है कि मैं अपनी आयु आपके चरणों में चढ़ा चुकी हूँ कृष्ण, इसलिए मैं मर भी नहीं सकती। और भगवान को पुकारा है, काहे को अब देर लगाई, आजा मेरे कृष्ण कन्हाई। एक भरोसा अब है तेरा, अपना तरस दिखा। गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला। गोपियां रोई है और भगवान कहीं दूर तो थे नहीं। गोपियों के भावों को समझा है और पीतांबर धरः स्रग्वी साक्षान मनमथा। पीतांबर धरः के इतने भाव हैं, विद्वानों ने एक एक शब्दों की जो व्याख्याएं की है, विश्लेषण किया है। समयाभाव के कारण कहाँ तक यात्रा करें। पीतांबर धरः का मतलब भगवान पीतांबर पहनते हैं, इसलिए पीतांबर पहन करके आए। एक विद्वान ने कहा नहीं, पीतांबर धरः हाथ में पीतांबर लेकर के आए। क्यों? क्योंकि गोपियों के आंसू को पोंछना था। संसार में कोई तुम्हारे आंसू को नहीं पोंछेगा ना, क्योंकि सभी रो रहे हैं। इस दुनिया में मेरे आंसुओं को कौन पोंछेगा? क्योंकि जिसको देखो उसका दामन भींगा लगता है। कोई कमरा बंद करके रो लेता है, कोई किसी के सामने रो लेता है। गुरु गोविंद ही आंसू पोंछते हैं। यही जो भगवान ने गोपियों के आंसू को पोंछने के लिए पीतांबर धरा, पीतांबर धारण करके, पीतांबर हाथ में लेकर के। गोपियों ने देखा, बहुत सुंदर स्वरूप। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय। गोपियों को भगवान ने दर्शन दिया है। पुनः एक एक गोपी, एक एक कृष्ण मंडलाकार होकर के नृत्य करने लगे और नृत्य किया है, सबको सुख पहुंचाया है। ये 5 अध्याय है। जो इस 5 अध्याय का रोज पाठ करते हैं उसके हृदय रोग दूर हो जाते। लिखा है आजकल समाज में सर्वाधिक रोगी है हृदय रोगी। अटैक होता है ना, लेकिन हृदय रोग का सबसे सुंदर इलाज है रास पंचाध्यायी का पाठ। रोज 5 अध्याय पाठ करे तो हृदय रोग से छुटकारा मिल जाएगा।
विक्रीरिदम ब्रजवधू हृदम च विष्णु। ये जो ब्रजवधुओं का प्रसंग है, श्रद्धा पूर्वक अगर कोई इसका पाठ करे या श्रवण करे तो हृदरोगमाश्वपहिनोत्यचिरेन धीरा, उसका हृदय रोग दूर हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। हमारे यहाँ तो सारे इलाज हैं, सभी रोगों का निदान है हमारे धर्म ग्रंथों में, लेकिन इसके आश्रित हो तब तो। अब यहाँ ब्रजवासियों को सुख पहुंचा रहे हैं, लेकिन उधर मामा जी को चैन नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ 2 मिनट संकीर्तन हम कराएंगे। दिनों के तू ही दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दिनों के तुम ही दयाल हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 भज राधे गोविंदा। शरणागत प्रतिपाल हो, भज राधे गोविंदा। शरणागत प्रतिपाल हो, भज राधे गोविंदा। भज राधे गोविंदा। भज राधे गोविंदा। भज राधे गोविंदा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री धाम वृंदावन में रहकर भगवान ने सुंदर सुंदर लीला की है, भक्तों को सुख पहुंचाया है, सुख पहुंचा रहे हैं, लेकिन मामा जी को चैन नहीं। मामा जी ने सभा का आयोजन किया और घोषणा की, अब मेरे सभा में कोई वीर है। जितने वीर थे सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। एक वृषभासुर नाम का दैत्य था जो बैल का रूप बनाना जानता था। उसने आकर के अभिनंदन वंदन किया, राजन अभी तक आपने निष्क्रिय लोगों के ऊपर भरोसा किया है, आपका मैं नमक खाया हूँ, काम कर सकता हूँ, आदेश करें। कहा जाओ कृष्ण को घसीट करके ले आओ। वृषभासुर बैल का रूप बना करके गया। ब्रजवासियों ने आवाज लगाई, भैया कृष्ण देखो ये कैसा बैल आया है। भगवान ने पूंछ पकड़ लिया, 2 बार घुमाया, ऊपर की ओर फेंका और धीरे से झटका ऐसे करके यूं कर दिया तो भगवान के तो हाथ का हाथ चमत्कार है। ऊपर की ओर गया और नीचे गिरा, हड्डी पसली, 2 सब के सब बराबर। बोलिए मामा जी महाराज की। मामा जी को गति दे दी भगवान ने जो है। गोविंदाय नमो नमः। बड़े ठाट बाट से आए थे। अब कंस को जब समाचार मिला कि वृषभासुर खत्म हो गया तो भाई भगवान के हाथों उद्धार हुआ है, तो उसका जय बुलाने में क्या, सामान्य प्राणी है। तो मैं समझ रहा हूँ ये क्यों हंस रहे। तो वृषभासुर का अंत किया। कंस जो है चिल्लाया, बड़ी डींगे हाँकता था, मारा गया। अब कोई है तो केसी नाम का एक दैत्य था जो अश्व का रूप बनाना जानता था। जैसे ब्रजभूमि में पहुंचा, भगवान ने उसके मुख में अपनी भुजा डाल दी और जीभ पकड़ के 2 बार घुमाया। मामा जी की आंखें बाहर निकल आई। मामा जी गोविंदा नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। केसी का वध हुआ। अब कंस निराश हो चुका कि मेरे सभा में अब कोई है नहीं, अब क्या करें, सोच ही रहा था। इतने में ही बाबा जी आ गए। बाबा जी के विषय में सभी जानते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
नारायण नारायण करते हुए श्री नारद जी पधारे। नारद जी को समझना होगा। आपसे पूछें नारद किसे कहते हैं, तो आप जरूर कहेंगे कि जो इधर की बात उधर करे, उधर की बात इधर करे, उसे नारद कहते हैं। वस्तुतः नारद इधर उधर करने वाला नहीं, नारद शिखर के संत हैं महाराज। जब आप शास्त्रों में प्रवेश करोगे, गौरव ग्रंथों का अनुसंधान करोगे, तब नारद जी के विषय में पता चलेगा। ये जितने कर्मकांड हैं, जितने कर्मकांड हैं, इन कर्मकांडों के मूल की तलाश करोगे तो नारद जी को पाओगे। हमारे यहाँ नारद पंचरात्र है, जहाँ से कर्मकांड का श्री गणेश हुआ, सारी विधियों का निर्वाह हुआ, उसे नारद पंचरात्र कहते हैं। नारद के ऊपर दोषारोपण करना ये भयंकर अपराध है। नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर जो ज्ञान का प्रकाश भर दे उसे कहते हैं नारद। नारद, जिसकी कोई भी बात रद न हो उसे नारद कहते हैं। नारद शाब्दिक अर्थ इसका, ना को अलग करो, रद को अलग। नारद, जिसकी कोई भी बातें रद न हो। मुहर लगाई है गोस्वामी जी ने, मृषा न होई देव ऋषि वाणी, क्योंकि ये देव ऋषि हैं। अहो नारद धन्योषी विरक्ता नाम शिरोमणि, हमारे विरक्त परंपराओं में शिरोमणि हैं। नारद की कृपा से ही आज आप भागवत की कथा सुन रहे हैं। नारद नहीं होते तो आपको भागवत की कथा नहीं मिलती, नारद नहीं होते तो आपको राम कथा नहीं मिलती। तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि जी को नारद जी ने ही मूल रामायण की कथा सुनाई। 14 प्रश्न किए वाल्मीकि जी ने। प्रश्न किए, कोनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कस्य ब्रजवान, गुणवान कह, ब्रजवान कह, बलवान कह। और इसी के उत्तर में इक्ष्वाकु वंश की चर्चा करते हुए श्री नारद जी ने मूल रामायण की चर्चा की है। यहीं से मूल रामायण शुरू होता है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। नारद जी की देन, इसलिए नारद के ऊपर कभी दोषारोपण न करें। नारद पहले दूर संचार विभाग नारद के पास ही था। आज आपको मैसेज मिल जाता है, संदेश मिल जाता है। क्यों? क्योंकि नेट से संबंध है, एंटीना से। अगर पावरफुल एंटीना है तो आप चाहे 10 किलोमीटर की दूरी पर रहो, वो कैच करता है, संदेश आ जाएगा उसमें। लेकिन सबसे पावरफुल नारद के सिर के ऊपर एंटीना, नारद की चोटी, जहाँ कहीं घटना घटे नारद को समाचार मिल जाता था। लेकिन नारद जैसा प्रेस रिपोर्टर आज तक नहीं हुआ। पहले ये कीर्तन कराते थे, फिर समाचार सुनाते थे। आजकल के प्रेस रिपोर्टरों की तरह नहीं कि भागे टाइम नहीं, तो पहले चलो कीर्तन करो तब समाचार सुनो। नारद जी हैं। नारद जी के विषय में जितना कहूँ कम है। नारद जी फूल घुमाते हुए आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण करते हुए श्री नारद जी पधारे। कंस ने नारद जी का अभिनंदन किया है, श्री चरणों में
बंधन किया है, सिंहासन पर बिठाया है। गुरुदेव आप अकारण नहीं आते, आने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। नारद जी ने कहा, अरे बच्चा कंस, मैं तेरे को समझाने के लिए आया हूँ। आज तुम्हारे सामने एक सत्य का निरूपण करने के लिए आया हूँ। कौन सा सत्य? कैसा सत्य? कहा, ये जो कृष्ण और बलराम है, तुम जानते हो ये दोनों कौन है? कहा, आप बताएं। कहा, रे यही वसुदेव देवकी का 7वां और 8वां पुत्र है। बोलिए नारद जी महाराज की जय। बलराम 7वां पुत्र है और ये कृष्ण जो है यही 8वां है। तेरा काल अब तो क्लियर हो गया। अब कंस विचार करने लगा कि कृष्ण ही हमारा शत्रु है। नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते। अब कैसे कृष्ण को मारा जाए? तो दुष्टों के सलाहकार भी दुष्ट ही होते हैं। चाणूर नाम का सलाहकार, चाणूर ने आकर के सलाह दिया, मेरे विचार से दंगल का आयोजन किया जाए और उसमें दोनों भाइयों को बुला लिया जाए और इसी बहाने दोनों को मार दिया जाए। पीठ थपथपाया कि तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बुलाए कौन? कहा, भगवंत को बुलाना हो तो संत को भेजना चाहिए। जिसकी बात वो माने उनको भेजना चाहिए। जैसे भक्त की बात संत मानते हैं, वैसे संत की बात भगवंत मानते। तो संत को भेजना चाहिए। कौन है संत? आप ही जरा संकेत कर दें। कहा, अरे अक्रूर से बढ़कर के और कौन संत होगा? अक्रूर जी सभा में बुलाए गए। कंस ने कहा कि तुम वृंदावन जाओ, दोनों भाइयों को बुला करके लाओ और यहाँ दंगल में हम दोनों को मार डालेंगे। अक्रूर जी ने मना किया कि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। कंस ने तलवार खींच ली, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरता क्या न करता। अक्रूर जी विचार करने लगे कि दुष्ट है और जिसके हाथ में हथियार हो उससे ज्यादा 3-5 नहीं करनी चाहिए। हाथ जोड़ करके ही खिसक लेने में भलाई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, हथियार किसी के हाथ में हो और गुस्से में हो, उससे कभी 3-5 नहीं करनी चाहिए। हाथ जोड़ के खिसक लेने में भलाई है। तो अक्रूर जी ने देखा कि ये तलवार ले रखा है, मार डालेगा। कहा, चाचा ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। कहा, तो जाओ दोनों भाइयों को लेकर के आओ। अक्रूर जी रास्ते में अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए जा रहे हैं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपः। हमने कौन सी तपश्चर्या की है, हमने कौन सा जो है व्रत अनुष्ठान किया है कि आज भगवान के चरणार विंदों का दर्शन प्राप्त होगा। कंस भले ही दूसरे के लिए दुष्ट हो, लेकिन मेरे लिए तो गुरु की भूमिका निभाया है, भगवान के पास भेज रहा है। सायंकालीन बेला में द्वार पर पहुंचे हैं। नंदराय जी गौशाला में थे। जैसे पता चला कि कोई मथुरा से आया है, नंदराय जी की दृष्टि पड़ी, गले लगाया है। अरे अक्रूर, तुम मेरे भाई यहाँ आए हो, आओ पहले गले मिलते हैं। गले मिले और कृष्ण बलराम दोनों से कहा है कि चाचा जी आए हैं, नमस्कार करो। दोनों भाइयों ने नमस्कार किया, दोनों को आशीर्वाद दिए हैं। अक्रूर जी गले लगाए हैं। रात्रि भोजनोपरांत, भोजन करने के बाद अक्रूर जी ने जसोदा जी से कहा, जसोदा आज मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, लेकिन वो कटु है, सत्य है और सत्य कटु होता है। ये जो तुम्हारा बेटा है दोनों, बलराम और कृष्ण, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये वसुदेव देवकी का 7वां और 8वां पुत्र है। इतना सुनते ही यशोदा की आंखों से अविरल अश्रु का प्रवाह चला। नंदराय जी की ओर देखी, नंदराय जी को झकझोरने लगी।
आप कह दें कि ये झूठ है, लेकिन नंद राय जी जानते थे, इसलिए सिर्फ सजल नेत्रों से जसोदा जी की ओर देखा। जसोदा जी झकझोर रही है, आप बोलते क्यों नहीं? कृष्ण मेरा बेटा है, बलराम मेरा बेटा है। जसोदा जी रो रही हैं, नंद राय जी रो रहे हैं। इतने में भगवान श्री कृष्ण बलराम टहल करके आए। माँ को देखा, कहा मैया तुम्हारे आंखों में आंसू, ये मैं क्या देख रहा? यशोदा जी ने कहा कृष्ण तू मेरा बेटा है, कहा इसमें कोई संदेह? बलराम तू मेरा बेटा है, कहा इसमें कोई संदेह है मैया? कहा देखिए तुम्हारे चाचा मथुरा से आए हैं और कहते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं वसुदेव देवकी का। कहते कहते रो पड़ी। भगवान ने माँ के आंसू पोंछे, गले में भुजा डाल दी, बात शल्य उमर पड़ा, आंचल से दूध का धार फूट पड़ा। भैया चाचा ने कह दिया और तूने मान लिया। अरे मैं तेरा लाला हूँ, मैं तेरा बेटा। किसी के कहने से कोई किसी का बेटा होता है क्या? आंसू पोंछे और जब देखा कि मैया अनुकूल है तो भगवान ने कहा मैया मामा जी के यहाँ दंगल का आयोजन है, बस 3 दिन की बात है, वापस आ जाऊंगा। अब जसोदा जी के नेत्र पुनः सजल हो गए। अपने माँ से झूठ बोलता है, जा मैं तेरे से बात नहीं करती मोहना। मोहना हम भी तुमसे रूठे। मोहना हम भी तुमसे रूठे। मोहना हम भी तुमसे प्रपंच सब जान गए हम, छल प्रपंच सब हो प्रपटी झूठे। हम भी अपनी माँ से झूठ बोलता है। जा मैं अब तेरे से बात नहीं करती। भगवान ने माँ को समझाया है। आग की लपटों की तरह ये समाचार फैल गया। ब्रजवासियों को समाचार मिला, प्रातःकालीन बेला, रथ के ऊपर भगवान आरूढ़ हैं, गोपियां रथ के आगे लेट गई। भगवान के बाल सखा ग्वाल वाल आ गए, सबके आंखों में आंसू है और हाथ जोड़ के सब प्रार्थना कर रहे। कृष्ण तुम जा रहे हो, भैया खेल खेल में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं,